वीतराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधार सभी गुरु भगवंत एवं गुण तुल्य समस्त महासाधु ग्रंथ के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम करदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं प्रवचन प्रभावित उप पर्वतनी महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब आदि खान। साता जी सबको साता है। यह आगमना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुश्रेषा तपो केसरी श्री संजय मुनि जी नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय साव साहोण ऐसो पंच नमोकारो साव पावपणासनो मंगलानां संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री स्थानक सूत्र का चतुर्थ स्थान और उसका चतुर्थ उपदेश कल प्रारंभ हुआ।
चार गतियों में जन्मने वाले जीवों का आहार कैसा है, इनके संबंध में वर्णन चल रहा। कल नारकियों का सुनाया। चार प्रकार का आहार अंगारों के समान मुरमुर, अग्नि के समान शीतल और हिम शीतल, हिम के समान बर्फ के समान ठंडा। तो अब इसके आगे त्रियंचों का है। त्रिख जोनियाण चौवीह आहारे पणत्ते तंजाह कंकोब में विलोब में पाण मनसोब में पुत्त मनसो। त्रिक जोनियाण चौवीह आहारे पणत्ते, त्रियंचों का, त्रिक यौनिकों का चार प्रकार का आहार कहाँ है, जैसे कि कंकोब में कंकोपम, कंकोपम कहा जाता है शीघ्र हजम होने वाला, पचने वाला आहार। जैसे कंक पक्षी का आहार सुभक्ष्य और सुपाच्य होता है, इसी प्रकार त्रियंचों का जो आहार कई बार सुभक्ष्य और सुखकारी परिणाम वाला होता है, वह आहार कंकोपम कहा जाता है। दूसरा है बिलोपम, जो आहार बिल की तरह गले में बिना ही रस या स्वाद लिए, मतलब शीघ्र ही अंदर उतर जाता है। तो जैसे कबूतर आदि पक्षी बिना ही चबाए आहार को निगल लेते हैं, इसी तरह सर्प, मछली आदि भी निगल कर ही आहार करते हैं। ऐसे आहार को बिलोपम कहा जाता है। आगे पाण मनसोपम तीसरा है। जैसे मांसाहारी लोग हैं, तो मांसाहारियों में वहां पर भी उनकी अपनी चित्त वृत्तियां होती हैं। किसी चीज का मांस बड़े शौक से खाते हैं और किसी का मांस खाने के लिए वो तैयार नहीं होते। तो बताया जाता है पाण मांसोबम, चंडाल का मांस, जिसको वह स्वयं घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कभी उनके लिए खाने का प्रसंग आए तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती। तो कहा कि जो आहार घृणित होने के कारण बड़ी कठिनाई से खाया जा सके, वह आहार मातंग मांसोपम कहा जाता है। और चौथा है पुत्र मनसोप में पुत्र मांसोपम, अति स्नेह होने के कारण कहा जाता है मांसाहारी लोग जो है, वे भी चाहे मांस खाते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों के मांस खाने का प्रसंग आए तो वो किसी भी प्रकार से खाने के लिए तैयार नहीं होते। मानो ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कहा जाता है कि बिना ही मन से वो आहार करते हैं, मांसाहार। तो अति स्नेह होने के कारण पुत्र का मांस खाना कठिन ही नहीं, अत्यंत कठिन होता है। इसी प्रकार जो आहार बहुत ही कठिनाई से खाया जाए, वह पुत्र मांसोपम होता है। पुत्र का मांस यदि किसी मनुष्य को खाना पड़े तो वह अति कठिनता से खाता है। उसी तरह जो आहार पशुओं के लिए भी मतलब अत्यंत दुखदायी होता है, वह आहार पुत्र मांसोपम कहा जाता है। तो ये त्रियंचों का। अब इसके आगे मनुष्यों का आहार। मनुष्याण चौबीह आहारे पणते तंजाह असने जाव साइब। मनुष्याण मनुष्यों का चौबीह चार प्रकार का आहारे आहार पणते कहाँ है। तंजाह जैसे के असने जाव साई में, असने पाने खाई में, साई में, अशन पान खादिम स्वादिम। तो अशन पान खादिम स्वादिम के संबंध में कहा जाता है अशन 24 प्रकार के धान्यों से बनी हुई रोटी, दाल, भात, खिचड़ी, राबड़ी, दलिया इत्यादि वस्तुओं का आहार अशन का कहलाता है, उसको अशन कहते हैं। आगे पान, पानी आदि पेय पदार्थ
जो कि प्यास को शांत करते हैं वह पान कहलाता है। खादिम गुड़, शक्कर, खांड, चीनी जिसको कहते हैं, फल, मेवा, रस, पेड़ा, बर्फी, मिश्री, मावा, कलाकंद आदि पदार्थ खादिम कहलाते हैं। स्वादिम लौंग, इलायची, सुपारी, पान, चूर्ण आदि वस्तुएं स्वादिम है। औषध आदि पदार्थों का भी समावेश इन चारों भेदों में हो जाता है। ये मनुष्यों का आहार है। तो कहते हैं इन पदार्थों को छोड़कर जो मनुष्य मद्य, मांस, अंडा, मछली आदि का आहार करते हैं वे केवल संज्ञा मात्र से मनुष्य है। वस्तुतः मनुष्य वही है जिसका आहार सात्विक होता है। अब इसके आगे देवान चौबीह आहारे प्रणते तंजहा वन मनते गंध मनते रस मनते फास मनते। देवान चौबीह आहारे प्रणते, देवान देवों का, चौबीह चतुर्विध चार प्रकार का, आहारे प्रणते आहार कहाँ है। तंजहा जैसे के वन मनते वर्ण वाला, सुंदर वर्ण वाला, गंध मनते सुंदर गंध वाला, रस मनते सुंदर रस वाला, पास मनते सुंदर स्पर्श वाला। तो कहा कि सुंदर वर्ण वाला, पांच वर्णों में जो शुभ वर्ण वाला पदार्थ है वही देवों का भक्ष्य है। उनमें भी प्राय श्वेत और पीले रंग का उनका आहार होता है। शुभ गंध देव सुगंधित पदार्थों का आहार करते हैं। शुभ रस देव उत्तम रस वाले पदार्थों का आहार करते हैं। उनमें भी उन्हें छठ रस और मधुर रस अधिक प्रिय होता है। शुभ स्पर्श देव शुभ स्पर्श वाले पदार्थों का आहार करते हैं। उनमें भी सुकोमल, लघु, उष्ण और स्निग्ध पदार्थ आहार के रूप में वो ग्रहण करते हैं। देवता मनोभक्ष्य आहार करते हैं, कबलाहार नहीं। कबलाहार मनुष्यों का, त्रिंचों का, मतलब उदारिक शरीर जो तरस है उनके पाया जाता है कबलाहार। देवताओं का, नारकियों का, इनका रोमाहार होता है। और देवताओं के लिए मनोभक्ष्य जो उनके मन के अनुकूल होता है। आगे विश्व का वर्णन आ रहा। जाति आशी विश्व, किन किन पे होता है और किस विष का प्रभाव कितना होता है, किस जाति के विष का ज्यादा से ज्यादा। तो बताया है चतारी जाई आसी विषा पणता तन जहा। बिच्छू जाई आसी विषे, मंडूक जाई आसी विषे, उरग जाई आसी विषे, मनुष्य जाई आसी विषे, चतारी जाई आई आसी विषा पणता। चार जाति आशीर विष, जाति से आशी विष। आशी विष होता है दाढ़ों में विष वाले, कहा जाता है दाढ़ों में भी होता है, पूंछ में भी होता है। तो इनके संबंध में तो तंजहा जैसे कि बिच्छू जाई आसी विषे। पहला है वृश्चिक जाति आशी विष, और दूसरा है मंडुक जाई आसी विषे। मंडुक मेंढक, दरदुर, दादुर भी कहा जाता है, वह जाति आशी विष। उरग जाई आशी विषे, उरग सर्प जाति का आशी विष। मनुष्य जाई आशी विषे, मनुष्य जाति आशी विष। तो कहते हैं विष अनेक प्रकार का होता है, अनेक प्राणियों में होता है।
इस प्रकरण में जिस विष का वर्णन किया गया है वह प्राणियों का विष। आशी शब्द का अर्थ दाढ़ भी होता है और पूंछ का अग्र भाग। जिन प्राणियों की दाढ़ों में या पूंछ के अग्र भाग में विष रहता है उन्हें आशी विष कहा जाता है। मनुष्य और मेंढक की दाढ़ों में विष होता है। बिच्छू के पूंछ के अग्र भाग में विष हुआ करता है। जिन प्राणियों में जो विष जन्म जाते हैं उन्हें जाति आशी विष कहा जाता है। जिन प्राणियों में जो विष कर्म जन्य हो उन्हें कर्म आशी विष कहते हैं। इसी आधार पर इस विष के जहर के दो भेद माने गए, जाति आशी विष और कर्म आशी विष। जाति आशी विष त्रियंच और मनुष्यों में होता है, किंतु कर्म आशी विष देवों में भी होता है। भवनपति देवों से लेकर सहस्रार देव पर्यंत, देवलोक पर्यंत ये कर्म आशी विष पाया जाता है। वह भी केवल देवताओं में अपर्याप्त अवस्था तक। जिन्होंने जहां कर्म आशी विष की लब्धि प्राप्त की थी, यदि वे देवलोक में उत्पन्न होते हैं तो उनमें जो कर्म आशी विष अपर्याप्त काल तक पाया जाता है, पर्याप्त काल में नहीं। तो कहते हैं संसार में विषैले प्राणी अनेक प्रकार के, उनमें जो 4 प्रकार का वर्णन किया है, बिच्छू का, मेंढक का, सर्प का और मनुष्य का, और इनका विष कितना प्रभावशाली हो सकता है। तो पहले बिच्छू का बताया जाता है। बिच्छू जाई आसी विशेषण भंते केवय विषय पणते। पहुण बिच्छू जाई आसी विषय आध भर प्रमाण वेतंग बोंदिंग विषेण विस्परिणय विसट्ठ माणि करित विषय से विसट्ठताय नो चेवण संपत्ति करेंसो व करेंती व करी संति व। प्रश्न पूछा है, बिच्छू जाई आसी विशेषण भंते केवय विषय पणते। भंते हे भगवान, बिच्छू जाई आसी विशेषण वृश्चिक जाति आशी विष का केवय विषय पणते, कितना विषय कहा, कितना प्रभाव कहा। तो कहा कि पभुण बिच्छू जाई आसी विषय अर्ध प्रमाण अध भर प्रमाण वेतंग बोंदिंग विषेण विस्परिणय विसट्टमाणी करित। भगवान ने उत्तर दिया, वृश्चिक जाति आशी विष बिच्छू का जहर अध भर प्रमाण वेतम। कल्पना करो कोई इतना बड़ा शरीर है, आधे भरत जितना, और उस प्राणी को ऐसा बिच्छू वृश्चिक काट ले, तो कहा कि उसका जहर उसके सारे शरीर में फैल जाता है। बोंदिंग विषेण विष परिणत, इतने विशाल शरीर को विष से विष परिणत, उतना वो फैलने में कारी तय, विष से व्यापक तथा विदीर्ण करने में समर्थ है। ऐसे शरीर को अपने जहर से प्रभावित करेगा। विषय से विसट्ठताय, लेकिन कहा जो केवल क्षमता मात्र है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। नो चेवण संपत्तियां करेंसुवा करेंतीवा करी संतिवा, ऐसा कभी संपत्ति से क्रिया रूप से करेंसुवा नो करेंसुवा, ना अतीत में किसी ने किया है, हुआ है,
करेंतीवा वर्तमान में होता है ऐसा नहीं है, क्रिसंतीवा आगे ऐसा करेंगे वो भी नहीं है। तो इसके संबंध में कहा है कि इतना बड़ा शरीर, या मानो कोई ऐसा किसी जीव को वृश्चिक ने, बिच्छू ने काट लिया और उसके शरीर में वो फैल गया, उसकी डेथ हो गई, उसके शरीर को दूसरे त्रिंचों ने खा लिया। करते करते अर्ध भरत क्षेत्र जितने जीव हैं वो उस जहर से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये क्षमता मात्र के ही है, ऐसा ना हुआ है, ना होता है, ना होगा। अब दूसरा है मंडुक जाई आसी विशेष पुच्छा, प्रभुण मंडुक जाई आसी विषे भरह प्रमाण वेतंग बोधिंग विषेण विसट्ट माणी शेषंग तंचे जाव करी संतिवा। उच्च भगवन मंडुक जाई आसी विशेष पूछा, मेंढक जाति का जो आशीर विष है उस विष का कितना प्रभाव है, ये पूछा परीक्षा। तो भगवान ने कहा प्रभु न मंडुक जाई आसी विषय भरह प्रमाण वेतंग बोधंग बोधिंग विषेण विसट्ट माणी। मंडुक मेंढक जाति का जो आशी विष है, जैसे वृश्चिक का आद्य भरत प्रमाण कहा था, तो मेंढक का उससे 2 गुना है जो भरत क्षेत्र प्रमाण। भारत क्षेत्र प्रमाण शरीर को अपने विष से विष परिणत करने में समर्थ है। शेषंग तंचे बाकी सारा पहले जैसा कहना, लेकिन संपत्ति से ऐसा ना किसी ने किया, ना करते हैं, ना करेंगे, जो उसके जहर की क्षमता मात्र है। अब तीसरा है उरग जाई पुच्छा, प्रभुणं उरग जाई आसी विषय जम्बू दीपमान वेतंग बोधिंग विषेण विष परिणतम विसट्टमाणी करे तय विषय से विसट्टताय नोचेवण जाव करी संतिवा। उरग जाई पुच्छा, उरग जाति की परीक्षा। उरग जाति सर्प जाति, तो इनकी परीक्षा, इनके विष का क्या प्रभाव है। तो भगवान ने कहा प्रभुणं उरग जाई आशी विषय, उरग जाति आशी सर्प जाति का आशीर विजय जम्बू द्वीप प्रमाण वेतम। जम्बू द्वीप जो 1,00,000 योजन प्रमाण है, इतने बड़े बोंदिंग शरीर को विषेण विष परिणतम जहर से विष से परिणत करने में विसट्ट माणी उस शरीर को मतलब विदीर्ण करने में, प्रभावित करने में, करेताई करने में सक्षम है, विषय से विसट्टताई। लेकिन जो उसका जहर की एक उसका विषय है, क्षमता है, नो चेवण जाव करी संतिवा, लेकिन ऐसा ना हुआ है, ना होता है, ना करेंगे। अब चौथा है मनुष्य जाई पुच्छा, प्रभु न मनुष्य जाई आसी विषय समय खेत प्रमाण वेतम विषेण विष परिणतम विसट्ट माणी करे तय विषय से विसट्टताय नोचेवण जाव करी संतिवा। मनुष्य जाई पुच्छा, मनुष्य जाति के आशीर विष की जहर की जो है क्षमता कितनी है। प्रभु न मनुष्य जाई आशी विषय, भगवान फरमाते हैं मनुष्य जाति आशी विष जो है वो इतना मारक हो, इतनी क्षमता वाला होता है। समय क्षेत्र प्रमाण वेतन, समय क्षेत्र प्रमाण, प्रमाण मात्र मतलब 2.5 द्वीप प्रमाण मात्र, इतना बड़ा शरीर हो तो उस शरीर को भी विषेण विष से विष परिणतम विष से परिणत विसट्ट माणी उसको प्रभावित करने वाला, करे तय करने में सक्षम प्रभु प्रभु समर्थ है। लेकिन विषय से विसट्टताए, ये केवल जहर की क्षमता के ही है। नो चेवणम जाव करी संतिवा, संपत्ति से मतलब के ऐसे क्रिया के रूप में ऐसा ना हुआ, ना होता है, ना करेंगे। तो जहां पर विष किसका विष कितना प्रभावशाली है इसके संबंध में वर्णन किया।
अब दो प्रकार का आशीविष बताया था, एक जाति और एक कर्म। जाति का तो जीवों के संबंध में कह दिया। कर्म आशीविष मनुष्य और अन्य पंचेंद्रिय त्रयंत जीवों में होता है। ये कर्म आशीविष कैसे होता है? जब वे किसी तपस्या आदि विशेष अनुष्ठान में संलग्न होते हैं, तब उस तपस्या के प्रभाव से उन्हें शाप देने की उत्कृष्ट लब्धि प्राप्त होती है, और उस लब्धि का प्रयोग कोपावेश में, क्रोध के आवेश में किया जाता है। तेजोलेशा भी कर्म आशीविष का ही एक भेद है। वरदान प्रसन्नता से दिया जाता है और अभिशाप क्रोध से दिया जाता है। शाप देने वाला साधक यदि काल कर जाए तो अधिक से अधिक 8वें देवलोक का देवता बन सकता है। कहते हैं जो शाप देने वाला वहां तक कैसे पहुंच सकता है? ये उसकी तपस्या है, उसका साधना है, पुण्य के बल से। साधना ने अपना प्रभाव दिखाना है, जो कर्म किया है उसके कारण से उसको हीनता का भी सामना करना पड़ता है। इससे 8वें देवलोक से आगे नहीं जा सकता। और पर्याप्त काल में वह भी देवी कर्म आशीविष वाला होता है, केवल पूर्व भव के संस्कारों से। तो इसलिए कर्म आशीविष वाले जीव 3 गतियों में पाए जाते हैं, त्रयंच गति में, मनुष्य गति में और देव गति में। देव गति में केवल अपर्याप्त काल तक। अब अगला सूत्र है व्याधि और चिकित्सा। चौवीहे बाही पणत्ते तंजाह बाह्य पित्तीय सिंभिये सन्नि वायु। चौवीहा तिगिच्छा पणत्ता तंजाह बिजो ओसहाय आउरे परिचार। तो पहले व्याधि के संबंध में वर्णन किया है। चौवीहे बाही पणत्ते, बाही व्याधि, ये शारीरिक व्याधियां 4 प्रकार की कही है। तंजाह जैसे के बाह्य पित्तीय सिंभिय सन्नि वायु। बाह्य का मतलब वातिक, वात जनक, वायु के प्रकोप से होने वाली बीमारी। क्योंकि कहा जाता है आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रकार की धातुएं हैं, वात पित्त और कफ। यदि इनकी दशा सम रहती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब इन धातुओं में विषमता आ जाती है और जिसका प्रभाव बढ़ जाता है तो उससे संबंधित जो है रोग भी पैदा हो जाते हैं। तो पहला रोग कहा है कि वातिक, वात रोग से उत्पन्न हुआ, वायु से उत्पन्न होने वाली व्याधि। दूसरा है पित्तीय, पित्त से, पित्त के प्रकोप से पैदा होने वाली बीमारी। सिंभिय, श्लेष्मिक कफ से पैदा होने वाली बीमारी। और सन्निवाय सन्निपातिक, सन्निपातिक बात पित्त कफ के संयोग से, तीनों के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली बीमारी। तो ये 4 प्रकार की बीमारियों का वर्णन किया है। तो इसमें जो पहली बीमारी वात जनित है, उसके संबंध में कहा शरीर में कठिनता होना, शरीर का सिकुड़ जाना, शरीर में सोजश पैदा होना, पेट में अफारा, शूल रोगों का होना, रंग बदल जाना, रंग में कालापन आ जाना, अंगों में दर्द होना, जड़ता आना, शरीर सुन्न हो जाना, अंगों का सो जाना, शरीर का ठंडा हो जाना, शरीर के अंदर खुरदरापन, मुख कंठ का सूख जाना, पार्श्वघात,
इसको लकवा आदि कह देते हैं, ऐसी व्याधियां वात जन्य मानी जाती हैं। वायु रोग से उत्पन्न, वात धातु के प्रकोप प्रकोप से पैदा होने वाली। दूसरा, पित्त के संबंध में मुख से लारे टपकना, पसीना ज्यादा आना, दाहा ज्वर होना, बुखार चढ़ जाना, शरीर से स्मेल दुर्गंध आना, गीलापन, भस्म रोग, खा लेता है एकदम पच जाता है, भूख लगती है, बहुत लगती है, क्रोधी स्वभाव का होना, असंबद्ध वचन बोलना, अपने पर कंट्रोल नहीं, जुबान पर कंट्रोल नहीं, बेहोशी होना, शरीर में पीलापन, ऐसी व्याधियां जो हैं पित्त के प्रकोप से होती। आगे कफ, शरीर का सफेद होना, फुलवैरी होना, शरीर का ठंडा हो जाना, अधिक मोटा होना, व शरीर में मोटापा, खुजली होना, चिकनापन, भारीपन, शरीर पर लगा हुआ लेप शीघ्र नहीं सूखे, गीला ही रहे, शरीर का पुनः पुनः गिरना, निढाल होना, किसी भी क्रिया को स्फूर्ति से न कर पाना, आलस्य का होना। इस तरह की व्याधियां जो है कफ जनित होती हैं, ऐसा शरीर शास्त्रियों का कहना है। सन्निपात रोग, जब तीनों धातुएं कुपित होती हैं तो कहा जाता है ऐसे रोगों में इतना रोग बढ़ जाता है फिर उसका इलाज जो है असाध्य जैसा हो जाता है। तो ऐसे समय में कहा जाता है कि उस रोगियों को, ऐसे रोगियों को मौत के मुंह से ही बचाना होता है, जिसमें वैद्यों को बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो कहा कि जो सन्निपात रोग संयोगज है, जो भयंकर एवं असाध्य माना जाता है। उत्पन्न हुआ एक रोग अन्य अन्य अनेक रोगों को जन्म देता है, और इस अवस्था में एक रोग का इलाज करते हैं तो दूसरा भड़क उठता है, दूसरे का करते हैं तो पहला बढ़ जाता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मतलब इनको देखते हुए इन रोगों को असाध्य कहा जाता है। असाता वेदनी कर्म के उदय से वात पित्त कफ ये विषम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तीनों के विषम होने से भयंकर बीमारियां भड़क उठती हैं, जिनका उपचार औषध, तप, संयम आदि से किया जा सकता है। अब ये चार प्रकार के रोगों का वर्णन किया जिनका संबंध शरीर से है। अब इसके आगे इनकी चिकित्सा है। चौविहा तिगिच्छा पणत्ता तन जहा बिजो ओसहाय आउरे परिचारे। चौविहा चतुर्विधा, चार प्रकार की तिगिच्छा चिकित्सा पणत्ता कही गई है। चिकित्सा उपचार, रोगी का उपचार चार प्रकार से कहा है। तंजहा जैसे के बिज्जो वैद्य, ओसहाय औषध, आउरे आतुर रोगी, परिचारय परिचारक। इसको ऐसा भी कह देते हैं चिकित्सा के चार अंग। यदि ये चार हो तो चिकित्सा में सुविधा होती, इनमें एक भी कम हो जाए तो काम सिरे नहीं चढ़ता, सिद्ध होने में जोर लगता है। तो इस चार प्रकार की चिकित्सा में हमारे टीकाकार आचार्य ने बहुत अच्छा बताया है। एक एक अंग के चार चार गुण कहे तो बताया है कि चिकित्सा का अर्थ है रोग प्रतिकार, रोग को समूल नष्ट करना, उसको शांत करना ही चिकित्सा है। चिकित्सा के प्रमुख रूप से चार अंग है, जैसे वैद्य, औषधि, रोगी और परिचारक।
ये चारों यदि अपने आप में समर्थ हो तो रोग नष्ट होने में कोई विलंब नहीं होता। पहला वैद्य का कहाँ है? वैद्य हकीम डॉक्टर जो रोग के कारण और उसके उपचारों को जानता है उसे वैद्य कहा जाता है। डॉक्टर हकीम आदि वैद्य शब्द के ही पर्यायवाची हैं। वैद्य वही हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं सफल वैद्य, सफल डॉक्टर, जो इन चार गुणों से संपन्न है। पहला गुण है दक्ष, किसी भी कार्य को सुगमता पूर्वक एवं शीघ्र करने में समर्थ हो। वह चतुर एवं फुर्तीला होना चाहिए। विवेक पूर्वक शीघ्रता से काम करने वाला ही दक्ष कहलाता है। दूसरा गुण है विज्ञात शास्त्रार्थ, आयुर्वेद संबंधी शास्त्रों का पारगामी होना भी उसके लिए आवश्यक है। क्योंकि जब आयुर्वेद शास्त्र का अपने चिकित्सा शास्त्र का पूर्ण पारगामी होगा तभी वह आने वाले रोगियों के रोग को पहचान सकेगा, उनका उपचार कर सकेगा। क्योंकि आने वाला कौन सा रोगी है उसने बता के थोड़ा आना। रोगी कैसा भी डॉक्टर का नाम सुन के आता है और उस समय वो वैद्य जानता है तो उसके अच्छे ढंग से उपचार कर सकता है। तो दूसरा गुण बताया कि वह केवल उनका ज्ञाता ही नहीं अपितु विशेषज्ञ भी होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए। कौन बीमारी का क्या क्या रूप हो सकता है, कैसे उसको एक इलाज करने पर दूसरी बीमारी तो नहीं हो सकती इन सब का, और उस यदि हो तो उसका उपचार कैसे करना है, ये सब विधियों का ज्ञाता हूँ। दृष्ट कर्मा, उपचार क्रिया में उसका अनुभवी होना भी आवश्यक है। बीमारी को पहचानने वाला हो, जिसने अपने जीवन में अनेक रोगियों को स्वस्थ किया हो, वही दृष्ट कर्मा कहलाता है। वही अनेक नवीन एवं प्राचीन पद्धतियों से रोगों की परीक्षा करने में समर्थ होता है। अतः वैद्य विशेषज्ञ एवं अनुभवी होना चाहिए। ये वैद्य हकीम का तीसरा गुण कहाँ है? और चौथा गुण शुचि। वैद्य का चौथा गुण शुचि है, जिसका अर्थ है वह बाहर से और भीतर से स्वच्छ हो, जिसके मन में रोगी के प्रति हित मंगल भावना रहती, वही वैद्य मानसिक रूप से शुचि कहलाता है। प्रेम पूर्वक रोगी का हाल पूछना, प्रीति से उसे देखना, आश्वासन देना इत्यादि गुणों से संपन्न होना वैद्य के लिए आवश्यक है। अब इसके आगे औषध के चार गुण कहे। चिकित्सा का दूसरा अंग है औषध, वह भी चार गुणों से युक्त होनी चाहिए। जिसका पहला गुण है बहुकल्प, जो औषधि अनेक औषधियों के सम्मिश्रण से बनाई गई। मतलब ऐसी औषधियां केवल एक ही रोग को नहीं, एक के रोग के साथ और रोगों को भी जो शांत करने वाली। बहुगुण, जो अनेक गुणों से संपन्न हो, जिससे नवीन रोग उत्पन्न ना हो, और एक ही औषध अनेक रोगों को शांत करने वाली, जिसका प्रभाव चिरस्थायी हो। दूसरा है संपन्न, कुछ दवाएं नई सशक्त होती हैं, कुछ पुरानी, कुछ तुरंत असर करने वाली होती हैं, कुछ देर से, कुछ थोड़े मूल्य वाली होती हैं और कुछ बहुमूल्य वाली। कुछ सुलभ होती हैं, कुछ दुर्लभ, कुछ तैयार होती हैं, कुछ तैयार करनी पड़ती है। इनमें जो सशक्त हो, शीघ्र ही स्वस्थ करने वाली हो, वही औषधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दूसरा योग्य, जो दवा जिसके योग्य हो, जिसकी जितनी मात्रा है उसे उतनी मात्रा में देना योग्य है। रोगी के स्वभाव से विपरीत उचित मात्रा से रहित औषधि देने से कोई लाभ नहीं होता। न्यून देने से स्वस्थता प्राप्त नहीं होती, अधिक देने से हानि उठानी पड़ती है।
कोई दवा खाने के लिए होती है, कोई पीने के लिए, कोई लगाने के लिए, कोई कान नाक आदि में डालने के लिए होती है। जो औषधि जिस रोग के लिए उपयुक्त हो वह औषधि उस रोग के लिए योग्य होती। आगे परिचारक, सेवा करने वाले, जो रोगी के सेवा करने वाले उन्हें परिचारक कहते हैं। वे उनके अंदर भी 4 गुण होने चाहिए। यदि वे समझदार है, समझदार स्तरक नहीं है तो रोग डॉक्टर को ठीक करने में कठिनाई आएगी। परिचारक के 4 गुण: अनुरक्त, जो रोगी का हितैषी हो, पास रहकर रोगी की अच्छी तरह देखभाल भाल करता है, वही सेवा कर सकता है। शुचि, परिचारक रोगी का हितचिंतक और मंगल भावना वाला होना चाहिए। स्वयं को रोगी एवं उसके उपकरणों को और उसके स्थान को शुद्ध रखने वाला होना चाहिए। दक्ष, रोगी की सेवा करने में चतुर होना चाहिए। बुद्धिमान, परिचारक सेवा भावी मनुष्य होना चाहिए। वह वस्तु इसके उपयोगी है या नहीं, दवा कब और कितनी मात्रा में देनी है, रोगी के सामने कैसे बोलना चाहिए और कैसे नहीं, रोगी को कैसे प्रसन्न रखना चाहिए, रोगी के मन में क्या अभिप्राय है, इन सब बातों को जानने वाला ही परिचारक बन सकता है। आजकल रोगियों की सेवा के लिए प्राय परिचारिका रखी जाती है। उनको परिचारिका शिक्षा, नर्सिंग ट्रेनिंग में प्राय इन्हीं गुण से युक्त होने की शिक्षा दी जाती है। आगे आतुर रोगी, उद्विग्न, बेचैन, व्याकुल एवं दुखी व्यक्ति को आतुर कहते हैं। रुग्ण व्यक्ति यदि रोग निवृत्ति अमुक पद्धति एवं रीति से करना चाहे तभी रोग हटाने के लिए उपचार किया जा सकता है। उसकी अनुमति होने पर ही उपचार आदि प्रक्रिया की जा सकती है। रोगग्रस्त यदि 4 बातों से ठीक है तभी उसका उपचार हो सकता है। पहली बात, आढ़्य, धन से संपन्न होने पर ही रोगी अपने रोग की पूर्ण चिकित्सा करा सकता है, क्योंकि जिसके पास वैद्य का, औषधि का खर्चा देने की व्यवस्था नहीं है तो कैसे ठीक होगा। दूसरा, भिषक वश्य, वह डॉक्टर, हकीम, वैद्य के वशीभूत होना चाहिए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो। तीसरी बात, ज्ञापक, रोग कैसे उत्पन्न हुआ उससे संबंधित सभी बातों का परिचय कराने वाला होना चाहिए। चौथी बात, सत्ववान, रोगी ठहरे और उत्साहवान होना चाहिए। चंचल, अस्थिर मन वाला रोगी भटक जाता है। इन 4 गुणों से संपन्न व्यक्ति अपने में रहे हुए रोग की चिकित्सा करा सकता है। कहते हैं वास्तव में देखा जाए जो शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग हैं, वे सब द्रव्य रोग हैं। उपयुक्त चिकित्सा द्रव्य रोगों की ही बताई गई है। स्मरण रहे, द्रव्य रोग औदारिक शरीरों को होते हैं। वैक्रिय आहारक शरीरों को द्रव्य रोग नहीं होते। उपयुक्त 4 प्रकार द्रव्य रोग के ही बताए गए और उनका उपचार बताया है। द्रव्य रोग के अस्तित्व से भाव रोग भी बढ़ने लगते हैं, तो उनके संबंध में कहा, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद ये भाव रोग हैं। इनसे ही कर्म व्याधियां उत्पन्न होती हैं और वृद्धि पाती हैं। उस भाव रोग को निर्मूल एवं उपशांत करने के लिए 4 अंगों का होना अनिवार्य है। पहली बात, बंध और बंध के हेतुओं से मुक्त हो। बंध और बंध के हेतुओं से मुक्त होने का इच्छुक मुमुक्षु आतुर रोगी के समान है, संसारी जीव रोगी के समान, सदगुरु वैद्य के समान है। रतन त्रय की आराधना ये औषधि का रूप है। अप्रमत्त संयमी परिचारक के तुल्य है। मोह रूप बीमारी को हटाने के लिए, मोह को शांत करने के लिए 8 तरीके भगवान ने फरमाए। निब्बी गई, निब लोमे, तव उद ठाणमेव उपभामे, बेया
बेया बच्चा हिंडन मंडली कप ठिया हरण का निब्बी गाई निबि निर्विकृति विगों का त्याग करना, ये मोह चिकित्सा के कारण। दूसरा आइंबिल आदि तप करना, आरस विरस आदि निर्बल आहार करना, उनोद्री तप करना, कायोत्सर्ग खड़े होके करना, निर्दोष भिक्षा के लिए मतलब उपभा में भ्रमण करना, संयमी जनों की बियावृत्य करना, बिया बच्चन, आहिंदन नवकल्पी विहार, जैसे कहा जाता है एक चौमासे का और चौमासे के अलावा संतों के लिए 8 महीने का मास का कल्प, ऐसे 9 कल्प का नवकल्पी विहार। मंडली मंडली का कहा कि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना। साधु साध्वी अनेक हैं तो एक दूसरे के सामने रहना, अपना शास्त्र स्वाध्याय करना। ये शास्त्र स्वाध्याय जो है आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश ऐसा करता है कि व्यक्ति पापों से बच जाता है और समय बड़ा अच्छा जाता है। कापठियाण मतलब कल्प में स्थित, अपनी समाचारी में स्थित, जो भगवान ने समाचारी कही है, आचार पद्धति साधु साध्वी के लिए कही, उसका सम्यक प्रकार से पालन करना। देखा जाए औषधि है और इसके अनुसार जो भी भव्य आत्मा आचरण करता है वह संसार को अवश्य पार कर जाता है, वह इस मोह के रोगों के कर्मों के रोगों को दूर करने में सफल होता है। और जहां पर श्रेष्ठी आहरण, आहरण का मतलब दृष्टांत, जहां पर टीकाकार कहते हैं कि श्रेष्ठी वधु का दृष्टांत, जिसका पति विदेश में चला गया और पीछे घर में रहने के गृहस्थ पदार्थ आहार और खाली रहने के कारण से मन विकृतियों से भर गया, और श्रेष्ठी ने सेठ ने उसके ससुर ने कैसे विवेक से काम किया है। पहले तो आहार छोड़ा, स्वयं भी तपस्या की है और उस बहू की भी तपस्या करवाई, जिसके कारण से गृहस्थ पदार्थों के खाने से जो मद पैदा हुआ था वह नष्ट हुआ। और दूसरी बात, जो खाली बैठे रहते थे उनको घर के कामों में लगा दिया, घर के कामों में लगने के कारण से शाम तक थक जाने के कारण से और उसके चित्त की जो विकृतियां थी वो सारी नष्ट हो गई। इसी प्रकार साधु साध्वियां श्रावक श्राविका जो भी है विकारों को खत्म करने के लिए चिकित्सा बताई जाती है, जो समाचारी 10 प्रकार की समाचारी है, जो साधु का चरित्र, साधु साध्वी का चरित्र है, श्रावक श्राविका की जो श्रावक वृत्ति है उसको सम्यक प्रकार से पालन किया जाए तो कहा जाता है जे चर्या ही क्या है, इस मोनि कर्म की क्या 8 ही कर्मों को नष्ट करने वाली और इस आत्मा को पूर्ण निर्मल करने वाली है और एक दिन संसार से पार कराने वाली। अब इसके आगे चिकित्सक कितने प्रकार के, कैसे चिकित्सक होते हैं। बाहर के चिकित्सकों संसारी वेदों का वर्णन करके फिर अध्यात्म की ओर उसको मोड़ा गया। और बीमारियां हैं, देखा जाए द्रव्य रोग हैं और भाव रोग हैं, इनके संबंध में चौभंगियों के माध्यम से आगे कहा जाएगा। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंत सिंह परमं हवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ति शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि,
साहो शरणं प्रवज्जामि केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं खोए जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।